राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल जी, पहले तो मेरी राम राम स्वीकार कीजिए। मैं एक बहुत छोटा किसान हूं। पहले मैं किसान करता था जब बिजली के बिल का कुल एक महीने में 160 रुपये आता था, लेकिन आज एक महीने में 450 रुपये आता है। इस बिजली के बिल को इतना बढ़ा दिया गया है आज इस गवर्नमेंट ने, आज हम इसको बहन नहीं कर रहे, क्योंकि हमको हमारी खेती का मूल्य तक नहीं मिल रहा है पूरा जो हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ावें या उसके बारे में बिल दें, लेकिन आज उस बिल के उसमें हमें आपकी थोड़ी सी मिली, इसलिए हम बिल के लिए आपसे अनुरोध करते हैं इस बिल को आप माफ कराएं। कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, इसका और हमारी दाल वाल ये सभी चीज जो किसान की है, इनका समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य हमको किसान को मिलना तो चाहिए। हमको मंडी के में आधा भी दाम नहीं मिलता है। लाभ कहाँ जाता है? लाभ तो ये व्यापारी वर्ग सरमाएदार जो है ना, वो ले जाते हैं सबको। हमको जब आता है जब आधा भाव मिलता है कुल। ज्यादा से ज्यादा जो समर्थन मूल्य हमारी आज मूंग की दाल का समर्थन मूल्य 52 से 25 रुपया है, और जब मंडियों में आता है तो कुल हमको 2500 रुपया कम मिलता है। इसलिए हमारे समर्थन मूल्य के इसके उसमें आप उसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, राम राम साहब सभी। राम राम। भाई और बहनों, शीला जी, संजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता और जो हमारे यहां किसान भाई आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार। हमारी ये यात्रा देवरिया से दिल्ली की है। तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा है, और जो हमारे किसान भाई हैं, जो उनके सामने मुश्किलें हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनकी मदद करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली। हर रोज हमारी एक मीटिंग होती है। खाट सभा आज शायद 2 है। खाट सभा में हम किसानों से बात करते हैं, किसान अपनी बात रखते हैं, जो भी उनके दिल में है, जो भी उनका दर्द है, उसके बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद मैं 2-3 शब्द कहता हूं। तो आइए ठाकुर जी, आपकी बात सुने। मान्यवर, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है, देखो यहाँ धरती पर जो किसान कमाए के खवा रहा है सब पब्लिक है, और किसान को ही बेटा वहां सीमा पर पैरों को लगाए रहो, मगर दोनों की कोई बीज बूझ नहीं है। हम यहाँ बिल्कुल कर्ज में दबे हुए हैं। हमारे ऊपर हार्ट अटैक भी हो जाए, तहसील तेरोजिला की नोटिस आ जाए, मेरी जेब में 2-3 नोटिस भी धरे हैं। 5 लाख के कर्ज में डूबे हुए किसान हैं। अब बताओ ऐसे में क्या करें? आत्महत्या करें या क्या करें? आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस बात को स्वीकार करें। हेलो मान्यवर, मैं दलित समाज से हूँ, मजदूर हूँ, खेती मेरे पास है नहीं, बड़े लोगों की ज़मीन करता हूँ, इधर उधर से लागत लगाता हूँ, और ओले पड़ गई, बारिश पड़ गई, कभी मुआवजा मिला सरकार से तो वो बड़े किसानों को मिलता, हम यूँ ही रह जाते हैं साहब, हमें कुछ नहीं मिलता। क्या करें इस हालत में? हमने सुना आपका प्रोग्राम है आने का, तो मैंने कि राहुल जी से कहेंगे, चल के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, क्या करें। ये हमारा वो है। आप खेती करते हो या मजदूरी करते हो खेत पे? हम जी पट्टे पे लेते हैं जमीन, दूसरे बटाई पे। हाँ, बटाई पे लेते हैं, और उनसे उन्हें पैसा दे देते हैं, अनाज देते थे, तो हमें तो कुछ मिलता नहीं। जब ऊपर सरकार से मिलता तो सीधे उन्हीं के नाम जाता है। कितना खेत लेते हो आप? हम करते हैं 50 बीघा जमीन। अच्छा। हाँ, बीवी बच्चे सब, माँ बाप सब। कितना पैसा बनता है आपका उससे? हमारा बढ़ता जी 3000 रुपये बीघा जमीन लेते हैं उनसे। हाँ। बाकी अनाज देते हैं उन्हें, भूस देते हैं, जो शेष बचता है वो हमारे पे रह जाता है। कितना बचता है आपका? हमारा बचता जी 5 मन बीघा का पैदा होता है वहाँ से, और 3 मन बीघा को ना देते हैं, 2 बीघा का हमें बचता है जी। 2 मन में भी ओले पड़ गए, क्या करेंगे? पैसा मिलता तो वहाँ चला जाता है। ये हमारी स्थिति है सर। मगर आपके पास बिल्कुल जमीन नहीं है?
नहीं, जमीन नहीं है जी हमारे पास। दलित हैं जाति से, बराबर में गांव है, खुर्जा के बराबर में दस्तमपुर। मनरेगा का आप फायदा उठाते हैं? मनरेगा हमारे यहाँ है जी, कोई पल्ले काम नहीं चलता उसका, कोई नहीं जी, होता ही नहीं है। नहीं जी। जब हमारी सरकार थी, हाँ जब चला था जी, तो हमारी कोशिश थी कि जो गांव की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति जो गांव की है, उसको हम थोड़ा बेहतर करें। तो हमारा तरीका था कि एक तरफ हम मजदूरों को नरेगा देते थे और भोजन का अधिकार देते थे, और दूसरी तरफ हम किसान की मदद करते थे। कर्जा माफ हमने किया, जमीन की आपकी लड़ाई लड़ी। तो हमारी कोशिश थी कि हम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें। दुख की बात है कि यूपी की सरकार ना मनरेगा को चलाती है ठीक से, मोदी जी ने भी मनरेगा का पैसा कम कर दिया है, और भोजन का अधिकार तो शायद यूपी में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मजदूर हैं उनकी भी डायरेक्ट मदद हो, उनके भोजन में उनको सपोर्ट मिले, और नरेगा के माध्यम से उनको काम मिले। और जो खेती कर रहे हैं उनकी भी उनको भी हम मदद करेंगे कर्जा माफ करके, और उनको उनकी जो वो उगाते हैं उसको बेचने में उनको आसानी हो, इन चीजों पे हम काम करेंगे। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। आपने खेती की? जी साहब। किस चीज की खेती करते हो? हमारे यहाँ गेहूं है, ज्वार है। ठीक है, तो आपने गेहूं की खेती की? हाँ जी। आपने अपना पूरा दम लगा दिया? जी। उसमें आपने फर्टिलाइजर का पैसा डाला? हाँ जी। बीज का पैसा डाला? हाँ जी। आपने अपनी मजदूरी डाली? हाँ जी। है ना? हाँ जी। उसके बाद जब आप मंडी में जाते हो आपको सही दाम मिलता है? नहीं, नहीं जी, सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो चाहे आपके पास जमीन हो या ना, अगर आप खेती कर रहे हो तो अगर हमने आपको सही दाम दिलवा दिया आपको फायदा होगा। हाँ जी, फायदा होगा। सही बात है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितना भी पैसा किसान अपने खेत में डालता है, बीज में डालता है, मजदूरी में डालता है, फर्टिलाइजर में डालता है, उससे बढ़ाकर 50% पैसा किसान को मिलना चाहिए। इस बात से आप सहमत हो? तो मजदूर को क्या मिलेगा सर, जो है हम कर रहे हैं, हम लोगों को आपको भी मिलेगा ना। आप जब जाके बेचोगे, आप अनाज बेचते हो ना, अच्छा जी। तो जब आप अनाज जाके बेचोगे आपको सही दाम मिलेगा तो आपका फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है साहब। नहीं, मोदी जी ने यह वायदा किया था मगर उस वायदे को पूरा नहीं किया है। जब आप माल बेचते हो, अगर उस टाइम आपको सही दाम मिल जाए तो आपको आपका कर्जा कम होगा। हाँ जी, कम होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी आप खेत में डालते हो उससे 50% ज्यादा पैसा आपको दिया जाए, उस रेट पे आपको दिया जाए। यह हमारी कोशिश होगी। यह नरेंद्र मोदी जी का वायदा था, और इस यात्रा में हम उन पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जो उनका वायदा था उसको वो पूरा करके दिखाएं। मानो हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसान बिरादरी से हैं, और जब हमने पेपर में आपका पढ़ा कि यात्रा चल रही है जगह जगह, तो हमने भी सोचा अपनी बात उनसे कहें जाके। जो हमारी समस्या है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, ये मन में आया। आज मौका मिला, आपसे सीधी सीधी संवाद हो रहा है, तो अपनी बात तो रखेंगे, वो जरूर हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पर। मगर आपने एक बहुत जरूरी बात उठाई है जी, और हम जरूर आपकी मदद कर सकते हैं। मगर जो आपने कहा कि जो खेत लेकर करता है जी, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए जी, जी, कि डायरेक्ट जिसके पास खेत नहीं है मगर जो खेती कर रहा है उस पे जी, उसकी मदद कैसे की जा सकती है, हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम इसके बारे में सोचेंगे और कोई ना कोई प्लान आपके लिए हम निकालेंगे। ठीक। जय किसान, जय जय। भैया राम राम। मैं यूँ कहती हूँ, मैं झाजरगांव से महिषा देवी आई हूँ, पर मैं आलू का बीज लेती हूँ तो 1000 रुपये कट्टा आता है, आवे नहीं आता। और पर बेचती हूँ तो 200 रुपये कट्टा बिकता है, और लेने जाऊंगी तो 25 रुपये किलो मिलेगा। तो ये क्या है?
ये मोदी जी के अच्छे दिन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है सुनिए मनरेगा का नाम सुना होगा आपने? हाँ, नाम सुना है ना? सुना है। वो सरकार का, मनमोहन सिंह जी की सरकार का एक प्रोग्राम था। अच्छा। उसमें हम साल में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए डालते थे। अच्छा। उससे करोड़ों मजदूरों को फायदा होता था। अच्छा। उनको काम मिलता था। अच्छा। पिछले 2.5 साल में अच्छा। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। अच्छा। मतलब 3 साल का नरेगा का पैसा अच्छा। उन्होंने कर्जा माफ किया है। अच्छा। उसमें से आपको 1 रुपया मिला? नहीं जी, कोई किसी को नहीं, विधवा को मिला है न कि किसी को गरीब को मिला है। पता है क्यों? क्यों नहीं मिला? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को माफ करके दिया है। क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि उनके अच्छे दिन आ गए। अच्छा। जो गरीब है वो मर जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मदद उन 15 उद्योगपतियों ने की। उन्होंने उनको चुनाव में हजारों करोड़ रुपए दिया। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं 2। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उनको रोजगार देंगे, दिया? नहीं दिया। झूठा है, झूठा वादा। झूठा वायदा है। झूठा वादा है। मोदी झूठे हैं। किसानों के लिए तो नरेंद्र मोदी झूठे हैं सब। ये झूठे हैं, ये पब्लिक के झूठे बना रखी है। धन्यवाद। अब मैं इस क्षेत्र की एक लोकल समस्या, जहां किसान पिछले 22 दिन से धरना दे रहे हैं अनवरत, पुष्पेंद्र जी से दरखास्त करूंगा। पुष्पेंद्र यहाँ की समस्या रखेंगे। कौन? पुष्पेंद्र। मेरा प्रश्न यह है, माननीय राहुल जी, हमारी रेलवे में 20 गांवों की जमीन गई है और वो जमीन व्यापार के लिए ली जा रही है। वो जमीन व्यापार के लिए लिए जा रही है। हाँ। और वो प्रोजेक्ट है, वो जापान का प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? जापान का। जापान क्या क्या बना रहे हैं? उसमें माल के ढोने के लिए लाइन निकाल रहे हैं, जिससे रेलगाड़ी माल चलेंगी और बिजनेस होगा। देश के लिए कुछ, हमारे लिए, किसानों के लिए कुछ लाभ नहीं है। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि भाई हम तुम्हारी जमीन का 51 लाख रुपए बीघे का मुआवजा देंगे पक्की का, और एक बच्चे को योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, बशर्ते वृद्धा पेंशन देंगे और 10% 20% आपको भूखंड देंगे। हमने ये सोचा कि जब इस तरह की व्यवस्था हमारे सामने आ रही है कि हमारे बच्चे को एक नौकरी मिलेगी, हमारी वृद्धा पेंशन होगी, तो कोई बात नहीं है और हमें मुआवजा सही दे रहे हैं। हमने इन दलालों ने हम पर जबरदस्ती साइन करवा के और हम पे मुआवजा दे दिया। और मुआवजा, आपकी कितनी जमीन गई? मेरी जमीन 10 बीघे जा रही है। जा रही है या गई? गई जी, गई। आपको कितना पैसा मिला उसके लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने हमारी जमीन की जो कीमत दी, इधर धनकोर साइड में दिया 2565 रुपए वर्ग मीटर, और इधर अलीगढ़ साइड में दिया 735 रुपए। इस बुलंदशहर क्षेत्र को इसके साथ में धोखाधड़ी और सौताला व्यवहार हुआ। जैसे कहते हैं बच्चों से हाथी में, क्या बच्चों को पीछे से लाई क्या? इसी तरह से हमारे साथ में हुआ। हमारे साथ, अगर मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कि एक कपड़े की कीमत 425 रुपए मीटर का कोई बड़ा नेता कपड़ा नहीं पहन सकता और 3 महीने में उतार कर फेंक देता है, और हमारी कीमत 435 रुपए वर्ग मीटर ली जा रही है। क्या हम बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे? ये हमारी माँ है। माँ 2 ही होती हैं, एक तो धरती माँ और एक जन्म दिया जिसने में। जब हमारी माँ ही, हम जब हमारी जमीन ही चली जाएगी तो हम बच्चों को किस तरह से पूर्ति करेंगे? क्या खवाएंगे बच्चों को? हमारे तरह, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार चल रहा है। और हमने, उस जमीन का मार्केट रेट क्या है? जमीन का रेट तो बहुत है साहब। कितना है? करीबन हमारे यहाँ के जमीन का मार्केट जो देहाती में जो सर्कल रेट है
वो कम से भी कम 99 लाख पर मीटर का है, वह बीघे का, पक्के का। तो जो नया कानून हमने बनाया, हाँ जी, उसको क्या ये लागू नहीं कर रहे? नहीं सरकार, ये ऐसा 8वां अधिग्रहण हुआ जमीन का और हमको 13 में मुआवजा दिया गया, तो वो 8 का सर्टिफिकेट हमको दे रहे हैं। जब आपने ये पास किया था कि भाई काश्तकार की जमीन का शहर में 2 और देहात में 4 गुना, और हमारे साथ उसी पिछले रेट में जो आप 13 में पास किया, 13 में ही हमको मुआवजा दिया उन्होंने। मतलब कानून बनने से पहले किया? जी हाँ, पैसा मुआवजा पे बाद में दिया। 8 में अधिग्रहण करके 13 में मुआवजा दिया, और 13 में अपनी की सरकार ने ये पास विधान में कर ही दिया था। मतलब कानून आपको पैसे मिलने के पहले मगर डिसीजन के बाद। हाँ जी, और इस बात के बावजूद भी हम लोग किसानों ने जबरदस्ती यहां से प्रशासन गया, और प्रशासन ने अपनी फोर्स के द्वारा वहां मशीनें और जेवीसी चलाई, और जिसके माध्यम से किसानों उसके आगे लौट गए और उनको रोका। उन्होंने, ये कितने किसान हैं यहाँ पे? किसान कम से कम 20 गांवों के हैं जी। तो कितने होंगे टोटल, कितने हैं हमारे यहाँ के किसान? कम से भी कम ये समझ लो वहां से यहाँ तक जो किसानों की भूमि जा रही है, कम से कम हजारों किसान हैं। मतलब 1000 किसान? जी हाँ। आपने केस लगा रखा है? जी हाँ। केस में क्या हो रहा है? केस में कुछ नहीं, आज 3-4 साल हो गए केस को डाले हुए, ना शासन सुनता है ना कोई प्रशासन सुनता है। इसका आप ऐसे कीजिए जी, इसका जो डिटेल है ना जी, डिटेल आप मुझे दे दीजिए, मैं जी। दिखवाता हूँ। ठीक है जी, ठीक है? ठीक। इनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, एक डेलीगेशन आपको डिटेल दे देगा इन कार्यक्रमों के बाद में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी, मायावती जी की जब सरकार थी तभी आपका ये काम हुआ ना? जी, मायावती जी की सरकार थी तभी हुआ। जी, तो किसी भी किसान से सरकार बिना पूछे जमीन ले लेती थी। जी, सही बात है? जी हाँ जी, ऐसे ही। भट्टा परसौन में लड़ाई हुई, हम खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को बदला। जी, बात सही है? हाँ ये है। कानून में हमने 2 चीजें बदली। पिछले कानून में किसान से बिना पूछे जमीन छीन लेते थे, और जो भी मुआवजा देना चाहते थे वो देते थे। जी, हमने कहा कि नहीं, अगर आप किसान से जमीन लोगे तो उससे बिना पूछे आप ले ही नहीं सकते, और अगर आप लोगे और उसने हां कह दिया तो फिर आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा रेट देना पड़ेगा। इनके केस में इनकी जमीन पहले ली गई थी, जी, तो इसलिए यह सवाल उठ रहा है। जी, आपको मालूम है कि इस कानून को मोदी जी ने 3 बार बदलने की कोशिश की, जी हाँ, कि आपके प्रधानमंत्री ने जी, जो कहते हैं, अच्छा भैया जमीन में भ्रष्टाचार होता है? जमीन के मामले में जी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है ना? जी, आपके साथ भ्रष्टाचार ही हो रहा है ना? हाँ भ्रष्टाचार हो रहा साहब हमारे साथ, वही हो रहा है ना? जी हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, जी, मगर हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जी, जिसके खिलाफ हमने कानून बनाया, जी, उस कानून को वो रद्द करना क्यों चाहते हैं? क्या अजीब सी बात है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हमारा जो नया कानून था उसको खत्म क्यों करना चाहते हैं? बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप राहुल जी। बड़ा पक्षी हमेशा छोटों को भगता है। वो बड़े लोग हैं, बड़े सरमाएदार लोग, उनकी वाह करते हैं, और जो छोटा, कभी भी देखा होगा आपने, जो बड़ा पक्षी होता है वो छोटे को निकल जाता है। हम काश्तकार लोग छोटे हैं, वो बड़ों की सरकार है, बड़ों का ही मुनाफा किया, और छोटे किसानों को क्या जाने वो लोग। मगर भैया जी, मधुमक्खी आपसे छोटी है जी, मगर जब मधुमक्खी मिल जाती है जी, और आपको काटती है, हाँ, तो फिर जीतता कौन है? आप जीतते हो, मधुमक्खी जीतती है? हाँ मधुमक्खी जीतती है, बिल्कुल तो मधुमक्खी। मेरा आपसे कहना है, अगर आप एक साथ खड़े हो जाओगे तो आपसे कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं, जी, मगर आप खड़े नहीं होते हो। बिल्कुल सत्य वचन है। अब देखो जी, मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। जी, शहर बड़े हो रहे हैं,
जैसे शहर बड़े हो रहे हैं, उनके आसपास की जमीन महंगी हो रही है। जी बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो शहरों के पास में जमीन है वो ये आपसे ले लें, कम रेट पे आपसे ले ले, लैंड बैंक बना ले, आप जाओ करो मजदूरी और वो बनाए आपने आपके जमीन पर क्वार्टर, फ्लैट्स, जो भी जो आपके नीचे है ना, जी जिसको आपने मां कहा, जी वो सोना है, सोना। जी वो सोना आपसे लेना चाहते हैं। जी उसको रोकने के लिए हमने कानून बनाया था। जी मोदी जी चाहते हैं कि उस कानून को रद्द किया जाए जी और जो आपके जमीन के, आपके पैरों के नीचे जो सोना है जी वो उनके 15-20 उद्योगपतियों को मिल जाए। जी ये हो रहा है। भाइयों, मेरे किसान साथियों, मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश को कुछ मूल्य कीमती सोने की चिड़िया हमारे हिंदुस्तान को कहते थे, अगर इस हिंदुस्तान को बचाना है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी की बातों पर अमल करें और मैं देश की किसान एकता, जय जवान। एक सेकंड तक दुखी किसान रहेगा। आप सोचते हो, आप एक गलत फहमी लिए हो आप लोग। आप सोचते हो कि खेती में पैसा नहीं है। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार खेती को खत्म करना चाहती है। वो जानबूझ के आपको दबा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी जमीन छोड़कर चले जाओ। यह सच्चाई है। आप लोग सोचते हो कि भैया खेती में पैसा नहीं है। खेती में इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि सरकार आपकी मदद नहीं करती है। सरकार आपकी इसलिए मदद नहीं करती है क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आपकी जमीन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान महाराष्ट्र में, गुजरात में, अलग अलग प्रदेशों में जाके मजदूरी करे और उसकी जो जमीन है वो बड़े बड़े उद्योगपति ले लें। ये है सच्चाई। फतेह सिंह चौहान जी। भाई साहब, राहुल जी, ये कर्जा जो माफ होता है उद्योगपतियों का माफ होता है, न कि किसानों का माफ होता है। जी जोर से भैया, किसान जी, जैसे। उद्योगपतियों का माफ होता है कर्जा, न कि किसानों का माफ होता है। और जो नहीं देते उनका माफ होता है, किसानों का बस। सिर्फ देने वालों का किसी का कर्जा माफ नहीं होता है। एक बार बड़े किसानों का, जो छोटे किसानों का लेके माफ कर दिया, बस ये होता है। किसानों का कर्जा हो, सबका माफ हो, उद्योगपतियों का न हो। जी, यही जो आप कह रहे हो वही हम कह रहे हैं। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उद्योगपतियों का करूंगा, हम कह रहे हैं कि अगर आप उद्योगपतियों का करना चाहते हो तो आप किसानों का भी करो। आप सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं कर सकते हो। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 2008 में 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसे ही आपको करना ही पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं ये नहीं। और हम मोदी जी पे दबाव डाल रहे हैं। हमारी यात्रा के 3 लक्ष्य है: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसानों को सही दाम दिया जाए। जी, आपकी बात हो। आप जितना जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी क्षेत्रीय समस्या है कि हम गन्ना के किसान हैं और गन्ना के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि जब चीनी 23 रुपया किलो बिकती थी तब भी रेट गन्ने का 280 था। आज की तारीख में चीनी 39 रुपया किलो बिकती है तो आज भी 280 रुपया कुंटल है। इसके साथ साथ पैसा भी बहुत लेट मिलता है तो किसान अपनी जीविकोपार्जन कहां से करे। इसके साथ एक सटी हुई समस्या और है कि हमारे नजदीक जहांगीरपुर मिल का कभी 30-32 साल पहले एक उद्घाटन हुआ था यहाँ जो है, तो कांग्रेस ने, तो उस वक्त से वो जमीन और वहाँ बिल्डिंग और वहाँ तमाम कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज तक वो जहांगीरपुर मिल नहीं लगा।
हमारी एक महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है और ये हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग है। उसमें एक योजना चलाई गई थी जो कि आपकी स्वर्गीय दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। वो सन 1974 में चलाई थी। उसमें गर्भवती से लेके और 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना थी। हम सन 74 से लेके आज तक तकरीबन 40 वर्ष इस योजना को चलते हुए हो गए हैं और हमें आज के दौर में जो कि एक न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए प्रति डे के हिसाब से निर्धारित की गई है। इस महंगाई के दौर में आज हमको 100 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को और 50 रुपए सहायिका को दिया जा रहा है। इसके लिए हमने मांगे अपनी उठाई हैं और हम 2 सितंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा धरना आपकी जो बहनें हैं जी पूरे रास्ते पे, अब मैं तकरीबन 2700 किलोमीटर चला हूं जी, हर मीटिंग में सड़क पे आपकी बहनें मुझसे मिलती हैं जी, मुझे 3 चीजें कहती हैं जी, कहती है कि इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की, जी, कहती है कि मनमोहन सिंह जी ने पैसा बढ़ाया जी, और कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं जी कि जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी जी वैसे मैं आपकी मांग स्वयं अपने आप लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। जी जी, बहुत और धन्यवाद आपकी इसके लिए। पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। जी, मैं आपसे एक विनती और करना चाहती हूँ कि हम अभी हमारा धरना जारी चल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार पे हमने धावा बोला 27 सितंबर को और सभी वहां पे कम से कम 10-12 लाख करीब के महिलाएं हमारी वहां पे पहुंची। पूरा लखनऊ हम लोगों ने जाम कर दिया और उसके बाद बिना हमारे किसी संघ से वार्ता किए बगैर, जो हमारा संघ हमारे लिए काम कर रहा है उससे वार्ता किए बगैर उन्होंने 800 रुपए आंगनबाड़ी का 400 रुपए सहायिका का मानदेय बढ़ा के और हमसे कह दिया कि आप अपने घर जाइए। तो मान्यवर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो इसलिए किया क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम उन पे थोड़ा दबाव डाल रहे हैं। जी जी, आपने गलती की, आपने मुझे आप वहां नहीं ले गए। अगर आप मुझे लखनऊ ले गए होते जी, मैं आपका काम कर देता वहीं का वहीं। जी सर, आगे से ऐसी कोई आगे होगी तो हम आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे, आपको हम लेके जाएंगे। धन्यवाद। तो सर मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमने जो सरकार ने हमको 800 रुपए 400 रुपए के दर से जो पैसा दिया है हमने उसका बहिष्कार किया है। हम उस पैसे को नहीं ले रहे हैं और हमारा अभी धरना इसी तरीका से जारी है जिस तरीका से चला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ सर, नहीं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सर, आप हमारी इस काम में हमारी मदद करें, हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं आपकी। और बिल्कुल आप अपनी सरकार आने पे हमारी हर तरीका से हमें राज कर्मचारी घोषित करें। मैं मदद करूंगा आपकी। इस यात्रा का सिर्फ एक मतलब है, एक लक्ष्य है कि अगर सरकार चले तो सबके लिए चलनी चाहिए, कमजोर लोगों के लिए चलनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए चलनी चाहिए। हमारा जो किसान है वो त्रस्त है, दुखी है, दबा हुआ है, उसको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी अपना ध्यान किसान की ओर करें और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें। हमारी 3 मांगे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सरकार सही दाम दे। हम पहाड़िया जी ठहर जाइए। यह यात्रा दिल्ली तक जाएगी और वहां पे हम प्रदर्शन करेंगे, वहां पे हमारी मीटिंग होगी और अगर नरेंद्र मोदी जी और अखिलेश यादव जी ने आपका कर्जा माफ नहीं किया तो मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे वो दिल्ली में आए, यूपी में आए, जल्दी से जल्दी हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।